आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स इन टैली। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स इन टैली का मतलब होता है यहाँ पर एक चार्ट तैयार किया जाता है। चार्ट कैसे तैयार किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर चार्ट ऑफ टैली का मतलब है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है बैलेंस शीट के दायित्व, बैलेंस शीट के दायित्व और ये यानी कि लायबिलिटीज़ और दूसरी एसेट्स, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट को सेपरेटली लिखना या फिर सेपरेटली दिखाना, ठीक है। किस व्यू में? तो व्यू में आपको दिखाया जाएगा ये बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिससे इसके अंदर अकाउंट्स के किसी चार्ट की रचना करते समय यह लचीलापन बना रहता है, ठीक है। यह अकाउंट्स की रचना करते समय ही हमारे लेजर अकाउंट को ग्रुप किए जाने की अनुमति देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट इन टैली के अकॉर्डिंग यदि आप बैलेंस शीट और लायबिलिटीज़ और एसेट्स आपको पता है और इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट पता है, तो जब हम कोई लेज़र बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई ग्रुप पहले से निश्चित होता है। यदि हम ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं तो ही हमें लेज़र बनाने की अनुमति दी जाती है, अन्यथा नहीं दी जाती है। तो हमारी रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट हर समय वांछित वर्गीकरण को प्रतिबिंबित करते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आप लेज़र का सही ग्रुप का इस्तेमाल किया जाए और ट्रांजैक्शन सही तरीके से किया जाए तो वो सही जगह पर प्रतिबिंबित होगा, यानी दिखाई देगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लेज़र में सबसे पहले हम ग्रुप्स बनाते कहाँ हैं और लेज़र कहाँ से बनाते हैं और हमें ये लिस्ट ऑफ ग्रुप मिलेगा कहाँ से। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप हमें मिलेगा, तो सबसे पहले मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। तो मिलेगा आपको गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो। तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ग्रुप्स बने हुए हैं। तो मैं डिस्प्ले में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसमें से कुछ ग्रुप्स लायबिलिटीज़ के लिए होते हैं, कुछ ग्रुप्स एसेट्स के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि फिक्स एसेट एक एसेट्स का ग्रुप है। यदि आप इसको चूज़ करते हैं और उसके बाद आप उससे ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये बैलेंस शीट में एसेट्स के साइड दिखाई देगा। जबकि जो एक्सपेंसेस अकाउंट है और इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस के साइड दिखाई देते हैं। यानी सेपरेटली हमें ये दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये दिखाई देगा आपको बैलेंस शीट में। एक साइड होता है लायबिलिटीज साइड, ये लायबिलिटी साइड, और दूसरा साइड होता है एसेट साइड। यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी दो साइड होते हैं। एक साइड होता है डेबिट साइड और एक साइड होता है क्रेडिट साइड। तो जो एक्सपेंसेस अकाउंट आपको दिखाई देते हैं वो डेबिट साइड में दिखाई देते हैं, और जबकि जो इनकम अकाउंट्स होते हैं वो क्रेडिट साइड में दिखाई देते हैं। तो इनके द्वारा एक चार्ट बनाया जाता है जिससे हम सही लेज़र के लिए सही ग्रुप का चूज़ कर सकते हैं, ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके के हमें ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से हम दूसरे ग्रुप्स भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बना के दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको एक ग्रुप बना के दिखाता हूँ लायबिलिटीज़ का। तो मैं लायबिलिटीज़ का एक ग्रुप बना रहा हूँ। तो लायबिलिटीज़ का मतलब होता है दायित्व। यदि हम किसी से उधार माल खरीदेंगे तो हमारे पर लायबिलिटी आएगी कि हम उसका पैसा चुकाएं। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक रवि ट्रेडर्स नाम की कंपनी, जिससे हम उधार माल खरीदेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर CR लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्रेडिटर होते हैं, यानी लेनदार। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा इसका ग्रुप सैलरी क्रेडिटर, ठीक है। और मैं फ़िलहाल कोई भी ऑप्शन यस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो ये तो लायबिलिटीज़ का एक ग्रुप बन गया। अब मैं आपको एक एसेट्स का ग्रुप बना के दिखा देता हूँ। तो एसेट्स का लेज़र बनाने के लिए हम क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे परचेस कर लिया, एक शॉप परचेस कर ली। तो मैंने यहाँ लिखा शॉप परचेस, ठीक है। तो शॉप परचेस करेंगे तो ये जाएगा फिक्स एसेट में, क्योंकि ये एक स्थायी संपत्ति होती है, ये सालों साल तक रहने वाली संपत्ति होती है। इसे एक ही बार खरीदा जाता है, इसलिए स्थायी संपत्ति कहलाती है, यानी फिक्स एसेट्स। और यहाँ पे कर लिया एक्सेप्ट। तो ये एक एसेट्स का एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि हमारे पास हमने कोई एक्सपेंसेस किया, यानी रेंट पे किया। तो यहाँ मैं एक रेंट पेबल की एंट्री बना ले रहा हूँ।
लेज़र बना ले रहा हूँ। तो ये रेंट पेबल की एक लेज़र बना लिया मैंने, और ये जाएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस का एग्जांपल दिया मैंने कि हाँ ये इसके तहत ही ये जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा, मैं ले लेता हूँ इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड नाम की मैंने एक लेज़र बना ली है जो जाएगी अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है। तो हम अगर इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो हमारे लिए वो फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यदि हमने ये ग्रुप्स बना लिए हैं और लेज़र्स बना लिए तो आपको ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिस्प्ले में, तो यहाँ आपको ये ऐसे दिखाई देंगे। तो ये है चार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इन टैली। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। ओके।